हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग हैं। तो वेलकम टू माय लेक्चर्स। तो आप सबको पता है कि मैंने अभी अभी लेक्चर 1 जो आपका बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड पर था, अभी अभी लेक्चर 1 मैंने आपका ले लिया था। आप सबने देखा होगा, एंजॉय भी किया हुआ आशा करता हूं। और इस लेक्चर के लास्ट में जो मैंने 2-3 क्वेश्चंस डाले थे प्रीवियस पेपर का, और 4 क्वेश्चंस थे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, आशा करता हूं आप उन सभी सवाल को बना लिए होंगे, अपना सॉल्यूशंस तैयार रखे होंगे। अब मैं उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताऊंगा, आप लोग देखते रहना और टिक करना कि कितना सवाल आप बना लिए हो, कितना गलत हुआ है। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। जरूर लिखते रहिए कितने सवाल सही हो रहे हैं, ताकि हमें तो पता चले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम आपको देंगे सॉल्यूशंस टू क्वेश्चंस ऑफ लेक्चर 1 ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन। स्टार्ट करते हैं। तो हमने पहला क्वेश्चन क्या लिया था। हमारा पहला क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज ए प्री रिक्विजिट फॉर फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। प्री रिक्विजिट का मतलब होता है कंपलसरी नीडेड। जो जिनका इंग्लिश थोड़ी वीक होगी, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर लेना। ठीक है, क्योंकि आईआईटी या कोई भी सीएस है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन यूज कर, ऐसे ऐसे वोकैबुलरी यूज कर देते हैं, आपको आना चाहिए। तो कहता है कि फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के लिए कौन सा स्मॉल मॉलिक्यूल की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। हम हमेशा यूज करेंगे, आपको भी यूज करना है। व्हाट यूज एलिमिनेशन मेथड। हमेशा आप लोग एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर्स को निकालने के लिए। हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, बहुत जल्द आप आंसर्स के पास पहुंच जाएंगे और विथ एक्यूरेसी, टाइम भी कम लगेगा। इस बात को ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला ऑप्शन आइनोसिटोल। मैंने कहीं भी फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के लेक्चर्स में, अभी जो लेक्चर लिया है उसमें कहीं भी चर्चा नहीं किया आइनोसिटोल का, दूर दूर तक इसका रिलेशन नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत। दूसरा कोलिन। कोलिन क्या है? एक लिपिड है। लिपिड का उसमें लिपिड में एक एमिनो अल्कोहल्स मॉइटीज होते हैं, वो होता है। मैंने इसकी भी चर्चा नहीं की है पूरी के पूरे फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में, ये अभी लॉजिकली गलत है। अब आता है कार्नाटाइन एंड ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या है? ग्लिसरॉल आपका लिपिड का, लिपिड में जो बैकबोन होता है अल्कोहल का, वही ग्लिसरॉल होता है। इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसके बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। ऑप्शन सी होगा कार्नाटाइन, क्योंकि आज का लेक्चर ही था हमारा कार्नाटाइन शटल पर लेक्चर था। ये क्वेश्चन विद इन सेकंड बनने वाला था। इसका आंसर होगा कार्नाटाइन, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जवाब जरूर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा सेकंड क्वेश्चन। इसमें पूछता क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इन मैमेलियन सेल्स डज नॉट अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। सवाल है इसमें से कौन सा मेटाबॉलिक प्रोसेस मैमेलियन सेल्स में जो होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। वो चलेगा लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं चलता है। क्या होगा जरा देखते हैं। चलो ऑप्शन टिक करते हैं। साइट्रिक एसिड साइकिल आप सबको पढ़ा चुका हूं, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं होगा। ऑप्शन भी देखते हैं, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। यह भी माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। कहां पर? आप सबको पता होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में आपके जो इनर मेम्ब्रेन, जो ये जो इनर मेम्ब्रेन है, यहीं पर आपका ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलता है, और यहीं पर सारे एंजाइम्स होते हैं। तो इसमें भी होगा, लेकिन जवाब नहीं होगा। सी का देखे फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन। अभी हमने आज का लेक्चर का टाइटल नहीं था, टाइटल का वो सिर्फ लेक्चरिंग शुरू मैंने किया था, फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन। आपको पता ऑक्सीडेशन यानी इसको तोड़ रहे हैं, यानी कैटाबॉलिज्म कर रहे हैं, कैटाबॉलिज्म कर रहे हैं। आपको पता भी बताया था कैटाबॉलिज्म कहां होता है। कैटाबॉलिज्म माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। मैं आपको एक एक ऑप्शंस का पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, कौन कहां होता है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस की बात करेंगे, क्या होता है आपको पता है कि ग्लाइकोलिसिस कहां पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में। सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, उसी साइटोप्लाज्म में प्रोकैरियोट्स हो यूकैरियोट्स हो, वहां पर ग्लाइकोलिसिस पाथवे चलता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, समझ में आ गया? तो आंसर क्या होगा? आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन से चार
चार पढ़ा का आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया। ये कमाल होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं आपका जवाब सही होगा, आसान सवाल थे। आगे बढ़ते हैं। कुछ मैंने रिवीजन क्वेश्चन दिया। ये जो क्वेश्चन डाला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, याद रखिएगा स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये सवाल लिए गए हैं आपको जैम बायोटेक के पेपर में उठाया गया। याद रखिएगा आईआईटी जैम में ना मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन का एक से ज्यादा जवाब हो सकता है, इसलिए ऑप्शन स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो मैं आप लोगों को नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन पढ़ा चुका हूं, जिसमें मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ाया था, उसी पर एक सवाल दिया गया। देखिए पढ़ते हैं। सवाल कहता क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज। अब हाइड्रोजन बॉन्ड के स्ट्रेंथ के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, इसमें से सही इंफॉर्मेशन आपको निकालना है। सबसे पहले बना लेता है हाइड्रोजन बॉन्ड। आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? कोई भी मॉलिक्यूल उठा लो तो याद रखिएगा हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा ये OH इसके बीच में हाइड्रोजन और ये H, यहां पर कोई हाइड्रोजन डाल दो, यानी आपको पता है दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है, उसी को बोलते हैं सॉरी यहां मैंने उल्टा दिखा दिया, रियली सो सॉरी, ये H यहां उल्टा दिखाया। तो दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जिसको हम लोग इस तरह पैरेलल लाइन से दिखाते हैं। ठीक है, अब कहता है क्या है इसके बारे में सवाल। पहला ऑप्शन है कि इस हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ लो होता है ऐसे सॉल्वेंट में जिस सॉल्वेंट का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई हो। याद रखिएगा जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना, जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, अगर किसी सॉल्वेंट का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफी ज्यादा हाई है तो वह जो आपका पर्टिकुलर सॉल्वेंट जो होगा ये क्या होगा, ये इंटरफेयर करेगा, इंटरफेयर विथ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अगर उस सॉल्वेंट का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करेगा, वो इंटरफेयर इनको तोड़ने की कोशिश करेगा। तो हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का काम ही होता है कि कहीं भी अगर ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, कहीं पर अट्रैक्शन हो रही है, उसको तोड़ देता है, बीच में जाके इंटरफेयर करता है। तो ये बात सही है कि हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट में हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, क्योंकि हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला सॉल्वेंट क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता है। ठीक है, दूसरा बात यहां कहता है लो इन सॉल्वेंट ऑफ लो डाई इलेक्ट्रिक, नहीं, अगर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफी कम है तो यह हाइड्रोजन बॉन्ड को इंटरफेयर नहीं करेगा, वहां इसके स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ऑप्शन बी गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी है लोअर इन वाटर, वाटर में तो लो होगा ही, क्योंकि वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफी हाई है। अगर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफी हाई है वाटर का, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा। ये हाइड्रोजन बॉन्ड, मान लो कि हाइड्रोजन बॉन्ड किसी बायोमॉलिक्यूल से बन रहा है, उस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा, इंटरफेयर कर देगा। ठीक है, लोअर होगा तो ये भी सही है कि बासी लोअर होगा। हायर इन वाटर गलत है, वाटर में कभी हायर नहीं होता है, क्योंकि वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफी हाई होता है। याद रखिएगा जितने भी पोलर सॉल्वेंट है उनका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफी हाई होता है, यानी उनके पास टेंडेंसी होता है कि आसपास में कहीं भी अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस है, कहीं भी हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसा कुछ बन रहा है, उसको तोड़ देता है, उसको इंटरफेयर करता है। यही काम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले सॉल्वेंट का। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका ए सही होगा और सी सही होगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ता हूं, आशा करता हूं मैं आपको समझा पा रहा हूं चारों ऑप्शंस का पूरा एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल पूछा है क्वेश्चन टू, अच्छा ऐसा मैचिंग में क्वेश्चन बहुत आता है कि ग्रुप 1 में हार्मोन डाले गए हैं, ठीक है, और ग्रुप 2 में मेटाबॉलिक प्रिकर्सर्स, यानी ग्रुप 2 में जो मॉलिक्यूल्स है, इसी मॉलिक्यूल से ग्रुप 1 का मॉलिक्यूल डिराइव किया गया है, आपको पहचानना है। ठीक है, आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को लिपिड के सेक्शन में पढ़ाया था कि थ्रोम्बोक्सेन A2 या प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी आपके एराकिडोनिक एसिड से डिराइव किए गए। ये जिसको याद होगा ऑप्शन निकाल लेगा। तो थ्रोम्बोक्सेन A2, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये सब क्या है, ये सब आपका ये कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव मॉलिक्यूल्स है, सॉरी लिपिड डेरिवेटिव मॉलिक्यूल्स है, जो कि एराकिडोनिक एसिड से ही डिराइव किया गया।
इसलिए क्यू का ऑप्शन 1 होगा। आप देखोगे तो क्यू का ऑप्शन 1 सिर्फ ऑप्शन सी में है, ऑटोमेटिकली ऑप्शन सी बाहर निकल लिया, यही जवाब सही भी है। 17 बीटा एस्ट्राडायोल ये एक हार्मोन्स है, ये कोलेस्ट्रॉल से निकलता है, ये फीमेल या मेल हार्मोन्स होगा जो कोलेस्ट्रॉल से निकलता है। एपिनेफ्रिन आपको पता है, पढ़ोगे, टायरोसिन से बनता है। रेटिनोइक एसिड बीटा कैरोटीन से बनता है। इसको याद रखिएगा, इस टाइप का मैचिंग वाला क्वेश्चंस आईआईटी में भी आता है, गेट में भी आता है, और सीएसआईआर नेट के सेक्शन सी में भी मैचिंग टाइप क्वेश्चन आता है, इसको याद रखिएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, एक ऑप्शन खोज लो जो सही होगा, और वो देखना चारों ऑप्शन, सॉरी एक कोई पॉइंट खोजना है जो चारों ऑप्शन में से कोई एक ही होगा जहां सही मैच कर रहा है, बाकी जगह गलत मैच कर रहा है। जैसे यहाँ देखो, क्यू में सिर्फ 1 मैच कर सही मैच कर रहा है, बाकी सब जगह गलत है। तो ये खासियत होता है, सवाल का बन जाता है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, ये मैंने पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, मेरा लिपिड का लेक्चर पड़ेगा जहां मैंने ब्लड ग्रुप एबीओ का बायोकेमिस्ट्री पढ़ा रखा हूं। कहता क्या है कि जो एबीओ जो ब्लड ग्रुप आपका है, जो एबीओ ब्लड ग्रुप है, तो इस एबीओ ब्लड ग्रुप का जो एंटीजेंस होते हैं ह्यूमंस में कहां पाया जाता है, आपको पता होना चाहिए कि आरबीसी जो होता है, रेड ब्लड सेल्स, इस आरबीसी के जो सरफेस मेम्ब्रेन पर, आरबीसी के सरफेस मेम्ब्रेन पर बता दूं आपको, ग्लाइको प्रोटीन की मॉइटीज प्रेजेंट होती है। स्पेसिफिक मॉइटी होता है ग्लाइकोप्रोटीन, यानी इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से कॉम्बिनेशन है। तो एक पर्टिकुलर ग्लाइकोप्रोटीन के लिए एक पर्टिकुलर आपका ब्लड ग्रुप क्या होता है, कोड किया जाता है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि ए ब्लड ग्रुप के लिए क्या जरूरत है, ए ब्लड ग्रुप की जरूरत है एन एसिटाइल गैलेक्टोसामिन नाम का कोई अगर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है आरबीसी पर, तो वे ब्लड ग्रुप ए को कोड करेगा। ब्लड ग्रुप बी के लिए होता है गैलेक्टोज नाम का एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि स्पेसिफिकली ब्लड ग्रुप बी को कोड करता है। अब ब्लड ग्रुप ओ में कोई स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, इसमें सिंपल क्या होगा, एस्फिंगोसिन होता है, सिंपल एस्फिंगोसिन मॉलिक्यूल होगा जो कि आपका ब्लड ग्रुप ओ को कोड करता है। तो देखो, तो इसी के नाम पर एंजाइम, तो क्या होगा आंसर, सियालिक एसिड होगा नहीं, लिपिड तो कर नहीं सकते हो, स्पेक्ट्रिन एक प्रोटीन्स होता है, स्पेसिफिक प्रोटीन्स होता है जो खास करके आरबीसी में पाया जाता है। और पढ़ लेना सब लोग, स्पेक्ट्रिन पर बहुत पहले क्वेश्चन पूछा था सीएसआर ने, इसका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लास्ट में है ग्लाइकोप्रोटीन्स, आंसर डी इज द करेक्ट। ग्लाइकोप्रोटीन्स के आधार पर आप ब्लड ग्रुप ए बी ओ तीनों को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा, आगे बढ़ते हैं। अब कहता है इसमें से कौन सा एंजाइम है जो कि ब्लड एबीओ ब्लड ग्रुप को क्या करता है, कोड करता है। तो इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा कि ब्लड ग्रुप ए के लिए आपको पता होना चाहिए, ब्लड ग्रुप ए के लिए एन एसिटाइल क्या है, गैलेक्टोसामिन ट्रांसफरेज एंजाइम होता है, उसके कार्बोहाइड्रेट के नाम पर एंजाइम का नाम है। ब्लड ग्रुप बी के लिए क्या होता है, गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज नाम का एंजाइम होता है, आपको पता है। अब ब्लड ग्रुप ओ के लिए सिंपल इसमें स्फिंगोसिन मॉलिक्यूल्स होता है, यानी इसमें फिकोज वगैरह हो सकता है। अब देखो एसाइल ट्रांसफरेज ऐसा कोई एंजाइम काम नहीं करेगा। ट्रांसपोजेज आपको याद होना चाहिए, ट्रांसपोजेज का काम क्या है, ट्रांसपोजेज का काम क्या है आपको पता होना चाहिए, फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ, सॉरी फॉर माय बैड हैंडराइटिंग, आज गलती हो गया। तो ट्रांसपोजेज एंजाइम क्या करता है, ये ट्रांसपोजोन नाम का एक मूविंग एलिमेंट होता है, उसको मूव कराता है डीएनए में एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में, उसको मूव कराने के लिए हम ट्रांसपोजेज नाम का एंजाइम यूज करते हैं, मैंने वो भी बता दिया। तीसरा है गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज, और ऑप्शन बी ही सही एंजाइम है, क्योंकि मैंने बताया था कि गैलेक्टोसिल कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल काफी इंपॉर्टेंट होता है ब्लड ग्रुप बी को डिटरमाइन करने के लिए। आंसर बी ही सही उत्तर है, बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं। अब आपको याद होना चाहिए कि बीटा गैलेक्टोसिडेज कहां काम करता है, ये आपके लैक ओपरेंस में, अगर आपने पढ़ा होगा लैक ओपरेंस पढ़ा होगा, तो लैक ओपरेंस में एक वाई नाम का एक जीन होता है जो कि बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम को कोड करता है। ये आपको लैक्टोज को तोड़ के लैक्टोज बनाएगा, फिर आगे फर्दर काम करता है। तो बीटा गैलेक्टोसिडेज का काम है आपका कहां, लैक ओपरेंस में। तो मैंने चारों ऑप्शंस को
उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन था मैंने बता दिया। इस तरीके से क्वेश्चन 4 का आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ इस सारे सवाल का मैंने सॉल्यूशन दे दिया। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा हो, आपने कुछ सीखा होगा। इसी तरह मेरे लेक्चर से जुड़े रहें, और भी बहुत सारा मैं लेक्चर लेके आगे भी आऊंगा। तब तक के लिए अलविदा, टाटा, बाय। ख्याल रखना, खुश रहना, और मेरा इंतजार करना। मैं जरूर आऊंगा अगले दिन एक नए टॉपिक के साथ। इसी में आगे बढ़ते हैं। बाय, टेक केयर।